हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दुनिया में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात अब भी सीरियस हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे विश्व में 4,88,000 लोग संक्रमित निकले हैं। करीब 11,000 लोगों की जान भी गई। अब कई देशों में कोरोना के साइड इफेक्ट्स भी दिख रहे हैं। ब्राजील, जो कोरोना से मौत के मामले में दूसरे नंबर पर है, वहां जनता ने राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और बेल्जियम में भी ऐसे ही हालात हैं। लोग सख्त पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन ब्रिटेन में एक अलग ही तस्वीर है। वहां ज्यादातर अनलॉक हटाया जा चुका है, लेकिन अब केस बढ़ने लगे हैं। वैज्ञानिकों ने तीसरी लहर का खतरा भी जता दिया है। यूरोप से एशिया तक लेटेस्ट कोरोना रिपोर्ट देखिए। 17 करोड़ संक्रमित, 35 लाख मौत। कोरोना का वर्ल्ड मीटर लगातार भाग रहा है। 1.5 साल हो चुका है। वायरस नए नए रंग रूप में फिर सामने आ रहा है। इस समय विश्व के हालात क्या हैं? जहां जहां पाबंदियां हटी, वहां की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है? ब्रिटेन में लॉकडाउन हटा तो केस कम हुए या बढ़े? फ्रांस, इटली और बाकी यूरोप में कोरोना कितना घटा? ब्राजील में बढ़ती मौतों के बीच सड़क पर क्यों उतरे लोग? जिस जापान में ओलंपिक होने हैं, वहां संक्रमण कितना काबू में? वियतनाम में वायरस का कौन सा नया खतरा पैदा हुआ? लैटिन अमेरिकी कंट्री ब्राजील में हंगामा बरपा हुआ है। पूरे देश में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। साओ पालो से लेकर रियो डी जेनेरो तक लाखों लोग अचानक सड़कों पर उतर आए। कोरोना काल में सख्त पाबंदियों के बाद भी लोग बेखौफ होकर प्रदर्शन में शामिल हुए। सबसे पहले साओ पोलो की इन तस्वीरों को देखिए। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। सड़क पर उनके पोस्टर जलाए गए। प्रदर्शनकारियों ने पॉलिस्टा एवेन्यू से डाउनटाउन तक मार्च किया और बोल्सोनारो पर महाभियोग की मांग की। लोगों का आरोप है कि राष्ट्रपति कोरोना महामारी को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। मुझे नहीं पता कि ब्राजील ऐसा कर पाएगा या नहीं, लेकिन ये तो हमारा फर्ज है कि हम उसे सत्ता से हटा दें, क्योंकि वो लोगों को मार रहा है। उनके राष्ट्रपति पद को छोड़ने का मतलब है कि किसी को हर दिन लोगों को मारना छोड़ देना। हम इस सरकार को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस नरसंहार करने वाले इस राष्ट्रपति पर महाभियोग चले, जिसने कमजोरों के लिए कुछ नहीं किया। ये तस्वीरें रियो डी जेनेरियो शहर की हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा शहर सड़कों पर है। लोग इसलिए भी गुस्सा हैं कि पहले तो राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कोरोना को लेकर समय पर फैसले नहीं किए और अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी बहुत स्लो चल रहा है। रियो में लोग झंडे और ड्रम लेकर सड़कों पर उतरे। राष्ट्रपति के खिलाफ गुस्से के आलम में लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए। ब्राजील कोरोना की वर्ल्ड वाइड लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। ब्राजील में अब तक 1 करोड़ 64 लाख लोग बीमार हो चुके हैं। मौत के मामले में ब्राजील दूसरे नंबर पर है। अब तक देश में 4,61,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। ब्राजील के कई शहरों में शनिवार को शुरू हुए ये प्रोटेस्ट रविवार को भी चलते रहे। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और ब्राजील के लोगों का जीवन खतरे में है। हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जिसने ब्राजील को एक अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण बनाने के बजाय हमें नए वायरस स्ट्रेन की प्रयोगशाला बना दिया है। विरोध प्रदर्शन के बाद प्रेसिडेंट बोल्सोनारो पर प्रेशर बढ़ गया है कि ब्राजील की सेनेट महामारी में सरकारी प्रबंधन और टीकाकरण की धीमी गति की जांच कराए। जब ब्राजील में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े तो यहां स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से ध्वस्त हो गई। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो लगातार कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाने का विरोध करते रहे। इसी वजह से केस और बढ़े। वो तर्क देते रहे कि लॉकडाउन से मुल्क की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। राष्ट्रपति कहते रहे कि जितना नुकसान कोरोना नहीं पहुंचाएगा, उससे ज्यादा नुकसान लॉकडाउन से होगा। बोल्सोनारो ने लोगों से यह भी कहा कि वो शिकायत करना बंद करें, लेकिन अब 1.5 साल बाद बोल्सोनारो अपने ही देश में सबसे बड़े विलन बन चुके हैं। ब्राजील ने वैक्सीन के ऑफर के बाद भी विदेश से वैक्सीन खरीदने में देरी की। ब्राजील में अब तक 10% लोगों को ही वैक्सीनेट किया गया है।
राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने कोरोना को शुरू से ही हल्के में लिया और उनकी लापरवाही की कीमत अब ब्राजील चुका रहा है। कोरोना को लेकर टेंशन ब्रिटेन में भी है। ब्रिटेन आधे से ज्यादा अनलॉक हो चुका है। ब्रिटेन में दिन भर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सीक्रेट शादी की चर्चा रही। जॉनसन ने गुपचुप अपनी मंगेतर कैरी साइमन से शादी कर ली है। कोरोना की वजह से यह शादी कम लोगों की मौजूदगी में हुई, लेकिन ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की नई चेतावनी ने जॉनसन और उनकी कैबिनेट की नींद फिर से उड़ा दी है। वैज्ञानिकों को डर है कि कहीं वायरस की तीसरी लहर की एंट्री देश में ना हो जाए। ब्रिटेन में लंदन समेत कई जगहों से सख्त पाबंदियां हटाई जा चुकी हैं। 21 जून से पूरे देश को अनलॉक करने की तैयारी चल रही है, लेकिन पिछले 3 दिन के ट्रेंड ने सरकार को डरा दिया है। शुक्रवार को 4000 से ज्यादा केस मिले, जबकि शनिवार को 3500 के करीब मरीज निकले। पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते कोरोना के नए मरीजों की संख्या में 24% की बढ़त देखी गई है। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में कोरोना के नए वेरिएंट के केस 75% से ज्यादा हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि 21 जून को सभी प्रतिबंधों में ढील की योजना पर सरकार को सावधान रहना चाहिए। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन पर बनी ज्वाइंट कमेटी के डिप्टी चीफ प्रोफेसर एंथनी हार्डन ने चेतावनी दी है कि सरकार को अगले 2 हफ्तों में आंकड़ों की समीक्षा करते हुए बहुत सावधान रहने की जरूरत है, खास तौर पर वायरस की चपेट में आने वालों की संख्या को देखते हुए जिन्हें पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया है। इस ट्रांसमिसिबल वेरिएंट के साथ अहम बात यह तय करनी है कि कमजोर व्यक्तियों को जल्द से जल्द टीका लगाया जाए और हम चाहते हैं कि उन लोगों को इंजेक्शन की दोनों खुराक मिले ताकि वो गंभीर बीमारी से पूरी तरह से सुरक्षित रहें। इस वेरिएंट के साथ अस्पताल में भर्ती जो ज्यादातर लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है, अब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना टीकाकरण पूरा नहीं किया है और यह बेहद जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को वैक्सीन की 2 खुराक फौरन दें। हालांकि ब्रिटेन में वैक्सीनेशन प्रोग्राम तेज गति से चल रहा है, लेकिन संक्रमण के बढ़ते मामले फिर डरा रहे हैं। ब्रिटिश सरकार अब तक 58% लोगों को वैक्सीनेट कर चुकी है। 36.1% लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। ब्रिटेन में अब तक 44,80,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। 1,27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगर कोरोना के केस बढ़ते रहे तो ऐसे में ब्रिटेन में लॉकडाउन हटाने की योजना अधर में लटक सकती है। वैसे मेरी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि बिना वैक्सीनेट हुए लोगों में से कई को जल्द से जल्द टीका मिल जाए। मुझे लगता है कि हम जानते हैं कि वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो तेजी से फैलता है और हर रोज रूप बदल रहा है। मुझे तारीखों को अनलॉक करने के बारे में ये कठिन निर्णय नहीं लेने पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को डेटा को देखते हुए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मुझे लगता है कि भले ही हमारे पास अनलॉकिंग हो 21 जून को, हमें भी सतर्क रहना चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों को जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। हालांकि इस टेंशन के बीच ब्रिटेन ने कोरोना के एक और टीके को मंजूरी दी है। अब यहां जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज के टीके भी लगाए जाएंगे। जनवरी के दूसरे हफ्ते में यहां हर रोज 70,000 केस सामने आ रहे थे। हालांकि 4,000 की संख्या इसके मुकाबले बेहद कम है, लेकिन मरीजों के लगातार बढ़ते ट्रेंड ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सरकार 21 जून से कई सारी पाबंदियों को हटाने का प्लान कर रही थी, लेकिन अब ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा। पिछले हफ्ते ही ब्रिटेन में पब और बार को इंडोर सर्विस शुरू करने की इजाजत दी गई थी। मुझे लगता है कि ये सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है और ये एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है और अब भी कई कमजोर लोगों को पूरी तरह से टीका नहीं मिला है। मुझे यकीन है कि ये सभी चीजें सरकार के फैसलों में शामिल होंगी, लेकिन क्या हमें 21 जून को अनलॉक करने के लिए जाना चाहिए? हमें अभी भी विशेष रूप से बिना वैक्सीनेट हुए लोगों को इस विशेष प्रकार से तेजी से फैलने वायरस से बचाने की जरूरत है और हमें सतर्क रहने की जरूरत है। वैज्ञानिक कोरोना वायरस के B.1.617 वेरिएंट को लेकर खास सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार संक्रमण के नए मामलों में से आधे से अधिक और करीब 3/4 मामले इस नए वेरिएंट की वजह से हैं। ब्रिटेन के हेल्थ मिनिस्टर मैट हैनकॉक ने कहा है कि इस हफ्ते ब्रिटेन में 12 अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं। The latest data show that the number of cases of coronavirus are rising. ताजा आंकड़े बताते हैं कि कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़ रही है। कल हमने 3,542 नए मामले देखे, जो 12 अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा हैं। Variant first identified in India, so-called B.1
भारत में पहली बार पहचाने जाने वाले वेरिएंट तथाकथित B16172 अब भी फैल रहा है और लेटेस्ट अनुमान यह है कि आधे से ज्यादा और संभावित रूप से सभी नए मामलों में से 3/4 अब इसी तरह के वायरस हैं। अब जैसा कि हमने अपना रोड मैप तैयार किया है, हमें हमेशा मामलों के बढ़ने की उम्मीद थी और हमें सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर इस हफ्ते भी ब्रिटेन में कोरोना केस बढ़े तो 21 जून से देश को पूरी तरह से अनलॉक करने का प्लान रुक सकता है। कोरोना वायरस पर एक डराने वाली खबर एशियाई देश वियतनाम से भी आ रही है। वियतनाम में वायरस के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। दावा यह है कि यह हवा के जरिए तेजी से फैलता है। वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्री गुएन थॉन लॉन्ग ने बताया कि ये वेरिएंट सबसे पहले भारत और ब्रिटेन में मिले B.1.617 से मिलते जुलते स्ट्रेन है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में संक्रमित हुए कुछ मरीजों को इन्फेक्ट करने वाले वायरस की जेनेटिक स्टडी की। इसमें इस नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई। पहले ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, भारत में कोरोना का नया स्ट्रेन कोहराम मचा चुका है। कोरोना का यह वेरिएंट गले में तेजी से बढ़ता है और तेजी से आसपास के माहौल में फैलता है। हालांकि लॉन्ग ने यह नहीं बताया कि अभी वियतनाम में इस नए वेरिएंट के कितने केस आए हैं। इससे पहले भी वियतनाम में 7 वेरिएंट फैल चुके हैं। वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्री लॉन्ग का कहना है कि देश में बढ़ते मामलों के पीछे नया वेरिएंट जिम्मेदार हो सकता है, जो देश में 30 से ज्यादा इलाकों में फैल चुका है। इसके बाद से यहां कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। कुछ जगहों पर धार्मिक कार्यक्रमों के बाद मामले बढ़ते देखे गए, जिसके बाद उन पर भी रोक लगा दी गई। ज्यादातर बड़े शहरों में भीड़ जमा होने पर प्रतिबंध है। पब्लिक पार्क, रेस्टोरेंट, बार, क्लब और स्पा भी बंद है। करीब 10 करोड़ की आबादी वाले वियतनाम में फिलहाल एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। यहां अब तक 10 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। वियतनाम में अब तक 6,900 से ज्यादा केस मिले हैं और 47 मौतें हुई हैं। डराने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर केस मई के महीने में आए हैं। फिलहाल देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 3,965 है। कोरोना की पहली लहर से निपटने में वियतनाम की रणनीति की दुनिया भर में तारीफ हुई थी। यहां की सरकार ने शुरुआत में ही बड़े स्तर पर क्वारंटीन और सख्त कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी थी। इसी वजह से यहां पहली बार लहर ज्यादा खतरनाक नहीं हो पाई थी। ये तस्वीरें बेल्जियम के ब्रसेल्स की हैं, जहां कोरोना वायरस प्रतिबंधों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हजारों लोगों ने यूरोपीय संघ के हेडक्वार्टर तक मार्च किया। इन लोगों की पुलिस से झड़प भी हुई। ये लोग इसलिए गुस्साए हुए हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि कोरोना की आड़ लेकर सरकार इनकी आजादी छीन रही है। ये लोग सख्त पाबंदियों के खिलाफ हैं। यूरोपीय देश बेल्जियम वायरस से बुरी तरह प्रभावित रहा था। हालांकि अब हालात सुधर रहे हैं, लेकिन देश में अभी भी ज्यादातर जगहों पर भीड़ जुटाने पर रोक है और मास्क लगाना जरूरी है। सब कुछ एक साजिश है। हम झूठ में जी रहे हैं, हम झूठ जी रहे हैं और अकेले काम नहीं कर रहे हैं। कई लोग जाग रहे हैं, कई लोग अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। कृपया अपनी रिसर्च करें, बोलना बहुत कठिन है। ये झूठ है, हर कोई जानता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ये सच बिल्कुल नहीं है, ये संख्या सही नहीं है। कोई किसी को मरता हुआ नहीं देखता। मेरा मतलब है कि कुछ लोग मर जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि मुख्य रूप से बूढ़े लोग जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन ऐसा तो हजारों साल से हो रहा है। बूढ़े लोग मरते हैं, बस यही जिंदगी का सामान्य चक्र है। बेल्जियम में 10 लाख से ज्यादा संक्रमित निकले। अब तक यहां 25,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां 45 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। लेकिन फ्रांस और इटली जैसे देश पुराने दिनों की तरफ लौट रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, फ्रांस में कोरोना से उबरने के लिए बड़े आयोजनों की तैयारी हो रही है। ये तस्वीरें पेरिस के मैदान के अंदर हुए एक म्यूजिकल शो की हैं, जहां पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। पूर्वी पेरिस में क्रॉस होटल एरिना के शो में 1980 के दशक के फ्रेंच रॉक बैंड इंडोचाइन और डीजे 18 डी क्रेशी को दिखाया गया। लेकिन इस शो में ज्यादातर ध्यान संगीत समारोह में जाने वालों पर लगा था। यहां मौजूद लोगों को मुफ्त में एंट्री मिली थी, लेकिन उन्हें 3 वायरस टेस्ट से गुजरना पड़ा, 2 पहले और एक संगीत कार्यक्रम के बाद।
L'objectif c'est quoi? C'est d'avoir en France ce qui s'est passé. हमारा लक्ष्य क्या है? ये अब फ्रांस में आयोजित हो रहा है जो दूसरे यूरोपियन देशों में हुआ है। ये एक टेस्ट कॉन्सर्ट है जिसमें वायरस के बीच नेगेटिव हुए लोग हैं और इसलिए विचार ये है कि संक्रमण होने के जोखिमों के बारे में जानते हुए हमें अपनी संस्कृति को फिर से खोलने, मेरा मतलब है लॉकडाउन को छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए। Celui où on chante, celui où on danse, celui où on se côtoie dans une fosse. हम इन हालात के बीच म्यूजिक कंसर्ट कर रहे हैं, ये मेरे लिए ठीक है। मुझे लगता है कि ये बाकी लोगों को भी सूट करेगा। अब सभी को मास्क पहनने की आदत हो गई है और ये बढ़िया है। लोगों की एनर्जी बिल्कुल वैसे ही थी, ये पहले की दुनिया की तरह था। फ्रांस में 2020 की शुरुआत से इस तरह के संगीत कार्यक्रमों की अनुमति नहीं है, लेकिन अब सब कुछ अनलॉक किया जा रहा है। पिछले 14 महीने में ज्यादातर सांस्कृतिक स्थल कोरोना की वजह से बंद थे। पेरिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम भी शुरू हो चुका है। पिछले दिनों रोला गैरोस पर फैंस की भी भारी भीड़ जमा हुई थी। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी के चेहरों पर मास्क थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। टूर्नामेंट के पहले 10 दिनों के लिए हर रोज केवल 5400 लोगों की ही एंट्री की इजाजत है। फ्रांस में अभी भी रात 9 बजे के बाद कर्फ्यू लागू है। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं क्योंकि रोला गैरोस जाने का ये पहला मौका है। हम जापान से हैं, हम निशिकोरी का खेल देखने आए हैं और इसलिए मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। ये असलियत में बहुत अच्छा है क्योंकि पिछले साल हम यहाँ नहीं आ सके थे, हमारे टिकट रद्द हो गए थे, इसलिए आज हम खुश हैं। ये पहला दिन है और ये बहुत अच्छी बात है। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों का अनोखे अंदाज में विरोध किया गया। ब्यूनस आयर्स में प्रदर्शनकारियों ने टैंगो डांस करके अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने ब्यूनस आयर्स ओबेलिस्क स्क्वायर को बॉल रूम में बदलकर एक ओपन एयर कार्यक्रम आयोजित करके प्रशासन को चुनौती दी। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि कोरोना काल में पाबंदियों के दौरान पार्कों में डांस की कोशिश करते समय पुलिस उन्हें निशाना बना रही थी। आयोजकों ने निंदा की कि महामारी की शुरुआत के बाद से राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज द्वारा घोषित कोविड-19 प्रतिबंधों के दौरान पार्कों में नृत्य करने की कोशिश करते समय पुलिस उन्हें निशाना बना रही थी। अर्जेंटीना में 37 लाख कोरोना केस मिले, जबकि 76,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब भी यहां 29,000 केस रोज मिल रहे हैं। जापान में 23 जुलाई से ओलंपिक खेल होने हैं और सरकार टेंशन में है। यहां कोरोना की नई लहर को देखते हुए पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। ओलंपिक को देखते हुए जापान सरकार किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती, इसलिए पाबंदियों को 20 जून तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि लोग ओलंपिक कैंसिल करने को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। लोगों का आरोप है कि सरकार की प्राथमिकता ओलंपिक है, ना कि जनता। टोक्यो ओलंपिक को रद्द करने की मांग करने वाली एक ऑनलाइन याचिका को कुछ ही हफ्तों में 4 लाख से ज्यादा साइन मिल चुके हैं। लगभग 78,000 लोगों के विदेश से जापान आने की उम्मीद है, जिसमें एथलीट, कोच और कर्मचारी शामिल हैं। जापान भर में उन स्थानों पर भारी भीड़ होने की उम्मीद है। सब कुछ ओलंपिक को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। 11 मई को आपातकाल की स्थिति को हटाया गया था। ये तारीख भी आईओसी के प्रेसिडेंट थॉमस बाक की जापान यात्रा को देखते हुए तय की गई थी। एशिया हो या यूरोप, कुल मिलाकर कहीं लॉकडाउन खुल रहा है तो कहीं पाबंदियों का विरोध चल रहा है। इन सबके बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा है कि फिलहाल महामारी से वैक्सीन के जरिए ही निपटा जा सकता है और अब देशों को टीके के लोकल प्रोडक्शन में तेजी लाने की जरूरत है। लोकल प्रोडक्शन लोकल प्रोडक्शन को लेकर एक ग्लोबल प्लान का होना बेहद जरूरी है। हम हर एक देश के साथ इस पर काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से जो वैक्सीन है उसकी कमी है और हम प्रोडक्शन में कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अब कई महाद्वीपों के देशों तक पहुंच रहे हैं और उनकी मदद के लिए काम कर रहे हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल, मिस्र, रवांडा, ये सभी अफ्रीका से हैं और लैटिन अमेरिका में भी हम ब्राजील भी पहुंचे, साथ ही एशिया में बांग्लादेश भी गए। हम दूसरे देशों की भी मदद करना चाहेंगे। अमेरिका और ब्रिटेन में तेजी से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है।
भारत में भी इसी मॉडल से कोरोना को मात दी जा सकती है। सरकार ने भी कहा है कि जल्द ही 1 करोड़ डोज रोज देने के लक्ष्य से टीकाकरण अभियान चलेगा। वर्ल्ड की लेटेस्ट रिपोर्ट यही कहती है कि कोरोना का इस समय इकलौता तोड़ टीका है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।